स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ ब्लड। हृदय धमनियों और सिराओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से रक्त को पंप करता है। रक्त एक जीवित तरल पदार्थ है। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों का परिवहन करता है, बीमारी से लड़ता है और अन्य महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो आइए जानते हैं रक्त के सामान्य कार्य को, जो कि शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त 55% प्लाज्मा और 45% निर्मित तत्वों से बना है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद कोशिकाएं और प्लेटलेट्स शामिल हैं। प्लाज्मा में निलंबित इन जीवित कोशिकाओं के कारण ब्लड को एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है। यह शरीर का एकमात्र तरल ऊतक है। रक्त शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है। ब्लड फेफड़ों से हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। यह पूरे शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और कोशिकाओं से अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से हवा में चला जाता है और बाहर निकल जाता है। रक्त पोषक तत्वों और हार्मोन का परिवहन करता है। पाचन और अंतःस्रावी तंत्र के कार्यों में रक्त एक बड़ी भूमिका निभाता है। पचे हुए पोषक तत्व छोटी आंत में मौजूद कोशिकाओं के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। इन पोषक तत्वों में ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन, खनिज, फैटी एसिड शामिल है। रक्त शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। रक्त पूरे शरीर में गर्मी को अवशोषित और वितरित करता है। यह गर्मी की रिहाई या संरक्षण के माध्यम से होमोस्टेसिस को बनाए रखने में मदद करता है। चोट वाली जगह पर प्लेटलेट्स खून का थक्का जमा देते हैं। यह रक्त का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जब रक्त वाहिका फट जाती है तो प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन रक्त की हानि को रोकने के लिए एक साथ काम करते हैं। प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, क्षतिग्रस्त क्षेत्र में एकत्रित हो जाते हैं और एक प्लग बनाकर आपस में मिल जाते हैं। प्रोटीन प्लेटलेट्स प्लग या थक्के को पूरा करने के लिए फाइब्रिन नामक धागे बनाते हैं और रक्त का बहाव रुक जाता है। रक्त उत्सर्जन का भी कार्य करता है। रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को अंगों तक पहुंचाता है, जो उन्हें हटाते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड उस अंगों तक पहुंचा देता है जहां तक उसे बाहर निकाला जा सके। किडनी के माध्यम से मेटाबॉलिक वेस्ट शरीर के बाहर निकल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त लेकर आता है फेफड़े में और वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। रक्त लाल कोशिकाएं रक्त में सबसे अधिक संख्या में जीवित कोशिकाएं हैं। रक्त में 55% प्लाज्मा और 45% गठित तत्व हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, उस 45% का अधिकांश हिस्सा बनाती है। उनका प्राथमिक कार्य फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। लाल रक्त कोशिकाएं डिस्क के आकार की होती हैं। वे लचीले और बायोकान्केव हैं, दबे हुए केंद्रों के साथ सपाट और गोल होते हैं। ब्लड हमें शरीर से प्रोटेक्शन का कार्य करती है। रक्त में पाए जाने वाले श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, वो हमें रोगों से बचाती हैं और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस से शरीर को लड़ने के लिए ताकतवर बनाती हैं। साथ ही ब्लड शरीर के वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है और साथ ही साथ ब्लड के मेंटेन करता है बॉडी के पीएच को भी। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से रक्त के सामान्य कार्य को जाना है।